Hello guys, welcome back to my channel. My name is Mohammad Rashid. I am currently pursuing BTech from Umbalika Institute of Management and Technology, and I am studying in first year. And today I am going to tell you about the topic Dirichlet. What is Dirichlet theorem and how you can solve it. हमें डिरिचलेट समझने के लिए सबसे पहले उसकी फार्मूला देखने पड़ेंगे। डिरिचलेट का सबसे पहला फार्मूला देख लीजिए। देखिए, ये जो हमारा है ना, ये डिरिचलेट का थ्योरम है। ये होता है, इसी से हमें कंपेयर करके उसके गामा के ऐसे वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो होता है ना, ये हमें ऐसे उसमें हमें पहचानना पड़ता है। जब इस फॉर्म में हमारी वो इक्वेशन आ जाती है तो हम उसे कंपेयर करके इस इक्वेशन से ऐसे गामा की वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ये जो है ना, ये पावर है एल की, गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन में गामा एल प्लस एम प्लस एन। लास्ट में 1 आप प्लस कर देंगे नीचे, आप याद रखिए। बात काफ़ी मतलब मिस्टेक हो जाता है इसी चक्कर में लोगों का। अब इसका एक और होता है एरिया निकालने का। ये कोई हमें दिया है कि उसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। मास होता है हमारा, मास का फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेल डी एक्स डी वाई डी जेड। और एरिया हो गया, मास हो गया, हमारा वॉल्यूम भी आता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड। अब आपको मैं एक क्वेश्चन लगा के समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आप लोग के लिए। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आई बराबर ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर अल्फ़ा -1 वाई की पावर बीटा -1 जेड की पावर गामा -1 डी एक्स डी वाई डी जेड। अब इसे हमें जो है सॉल्व करना है, और हमें जो इसका क्वाड्रेंट दिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है। जो जिस पेयर में ये बिलोंग करता है या उसकी इक्वेशन जो दी है वो ये दी है, और ये जो है हमारे उसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, एग्जांपल से सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ उस पर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लिख दीजिए, ये कंडीशन लिख दीजिए कि x जो है हमारा जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और y भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, z भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। मतलब कंडीशन होती हैं डिरिचलेट्स की कि सारे जो x y z की वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और हमारा एक और होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। आप इक्वल्स टू भी 1 रख सकते हैं, मतलब जो एक्स वाई की वैल्यूज़ है टोटल वो 1 के बराबर होनी चाहिए हमारी। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो अगर हमें कोई भी डिरिचलेट का ऐसा दिया होगा तो हमें इसको मतलब इसको नहीं सॉल्व करने लगेंगे। आप जो आपको इक्वेशन दी है ना, इसमें आप लेट करेंगे जिससे आप इसकी मदद से ये चीज़ ला पाएँ। आप ये चीज़ जब हो जाएगी, हमारी जो थ्योरम है, देखिए आप इससे पता कर सकते हैं कि इसकी जो पावर है, बस यही पावर को आपको इस तरह से करके लिख देना है और आपका ये जो है हो जाएगा। ये हो गया अपना। अब इसके बाद में हम इसकी जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ पे एक्स वाई, ये हमारा दरअसल स्क्वायर है, सॉरी। अब इसे जो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम बराबर एक यू मान लेंगे, लेट मानेंगे कि एक्स स्क्वायर को हमने यू मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, यू की पावर हाफ। तो हमारा dx क्या हो जाएगा, हाफ u की पावर हाफ -1 du। आपको उम्मीद है कि आपको इंटीग्रेशन करना तो आता ही होगा, नहीं आता तो आप पूछ लीजिएगा, मैं वही बता दूंगा। अब हम इसे, ये जो हमारा y है इसको हम लेट करेंगे, y स्क्वायर को v मानेंगे, तो y हमारा क्या हो जाएगा, v की पावर हाफ, और dy क्या हो जाएगा, थोड़ा जुकाम है तो थोड़ा मतलब मुझे माफ़ करिएगा, और v की पावर हाफ -1 dv। अब इसके बाद में हम z को मानेंगे, ये जो हमारा z है इसको भी लेट करेंगे, z बराबर
डब्लू, यू वी डब्लू पे हम लेट करते हैं। और अभी हम आपको एक चीज़ और बता लिखेंगे इसमें, आप देखिएगा। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आपको बता के। जेड की पावर हाफ, अब डी जेड बराबर हाफ नीचे आया, हाफ की में से 1 माइनस हुआ और यहाँ पे डी डब्लू। ठीक है, अब देखिए, अब यू वी डब्लू के टर्म में लिख दिया आपने। अब आपको ये लिखना पड़ेगा जो हमारा यू है वो जो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब यू जो है बड़ा है 0 से और इक्वल भी है, मतलब यू जो है बड़ा है 0 से, आप ये बोल सकते हैं। और वी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, डब्लू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। और जो हमारा u प्लस वी प्लस डब्लू है वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू 1 है। ये हमारी जो है डिरिचलेट की कंडीशन होती है, डिरिचलेट की कंडीशन होती है हमारी ये हमारी डिरिचलेट की कंडीशन होती है, डिरिचलेट की। अब आप इसे सॉल्व करते हैं, आपको मैं बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा, आपको तुरंत आ जाएगा ये। अब इसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो हमारी है ना, इसको हमें इसमें जो इक्वेशन दी हुई है ये वाली, जैसे आप देख सकते हैं, इसको सेम टू सेम ऐसे उठा के लिख दीजिए, लिख दीजिए। अब देखिए x लिख दीजिए अल्फ़ा -1, y लिख दीजिए बीटा -1 और z लिख दीजिए गामा -1। अब ये जहाँ पे हमने वैल्यूज़ निकाली हैं आप देख सकते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, यहाँ पे x y z में रख दीजिए वैल्यूज़। हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन किया और x की पावर हमारी क्या है, u की पावर हाफ, और इसमें क्या है गामा -1 अल्फ़ा -1 सॉरी। y क्या दिया हुआ है, v की पावर हाफ बीटा -1। z क्या दिया हुआ है हमें, z हमें दिया है w की पावर हाफ और यहाँ पे गामा -1। और ऐसे ही इसमें हमें यहाँ पे रहता है, जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में लिखा था dx dy dz, ये हमने लिखा नहीं तो हम ये लिख देते हैं। अब यहाँ पे dx dy dz, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दी है, ये जो ये dx dy dz है इसकी भी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दी हैं, निकाल ली हमने, तो ये वैल्यूज़ भी यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये मैंने से गलती से ये वैल्यूज़ नहीं लिखी आप, लेकिन आप ये ना लिखिएगा, ये लिखने के बाद आप सीधा इसकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिएगा। अभी जैसे मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, अब ये ओमेगा की पावर हाफ और ओमेगा -1। अब ये dx dy dz की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। dx की वैल्यू आप देख सकते हैं 1/2 u की पावर 1/2 -1। और ये जो du dv dw इसके साथ लिखा है इसको आप लास्ट में लिखिएगा, पहले ये लिखिए, सिर्फ इतना टर्म लिखिए, सिर्फ इतना। अब ये 1/2 v की पावर हाफ -1 और ये 1/2 ओमेगा की w और 1/2 -1। अब ये du dv dw। अब देखिए बच्चे जहाँ फंसते हैं या ज़्यादातर भी लोग नॉर्मली फंसते हैं, वो ये पावर लेने में फंस जाते हैं। मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ, सिंपल सा तरीका, आपको पावर लेने में झंझट ही नहीं पड़ेगी। ऐसे करिए, पहले इंटीग्रेशन लिखिए। अब जैसे ये लिखा वैसे लिख दीजिए। देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। u की पावर α/2 -1/2, समझ रहे हैं ना। एक बार इससे हुआ, इससे, और एक बार इससे हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी एक u है, जैसे यहाँ पे u है वहाँ से यहाँ पे भी एक u है, तो ये क्या है, प्लस का हाफ है, इसको प्लस का हाफ लिखिए, माइनस का 1, ये हो गया u की पावर। अब v की पावर देखिए, ये माइनस हाफ है और ये हाफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा होगा, बीटा -1/2, और ये यहाँ पे प्लस का इससे, जैसे ये v है तो v से माइनस, ये प्लस का हाफ लेंगे पहले, फिर माइनस का 1, फिर w लेंगे गामा/2 -1/2 प्लस 1/2 और ये -1 हो गया हमारा, ठीक है। अब जैसे ये सब हो गया हमारा, ये कहाँ गया हमारा, ये सॉरी गलती हो गई, थोड़ा सा हाफ जो हमारा था du dv dw x y z का, ये देखिए ये भी लिखा हुआ है, तो इसकी आप टेंशन नहीं कर, इसको बाहर ले लीजिए। 1/2 ये सबको आप बाहर ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 to the 4 4 to the 8, तो ये 1/8 बाहर ले लीजिए, ठीक है। ऐसे ये ऐसे हो गया। अब ये 1/2 1/8। अब इसके बाद में आप ट्रिपल इंटीग्रेशन कीजिए, और जैसे ये हाफ से कैंसिल होगा, u की पावर क्या आ गई, α/2 -1, v की पावर β/2 -1, w की पावर ω/2 -1, क्योंकि ये हाफ से कैंसिल हो गया तो हट गया। और इसके साथ जो du dv dw लिखा था उसको लिख दीजिए। अब देखिए इसको आप कंपेयर करवाइए, जो इक्वेशन दी हमें डिरिचलेट की थ्योरम दी थी इसके बराबर हम करते हैं, तो इसकी पावर और ये देखिए ऐसे ही एकदम इस पावर टाइप में ये आ गया है।
तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको इस फॉर्म में लिख देना है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप 1/8 लिखिए। ये जो लिखा हुआ है गामा अल्फ़ा/2 और गामा बीटा/2, गामा और गामा ऑफ गामा/2, ये हो गया हमारा ऊपर का अपॉन में इसका जो है गामा का होल अल्फ़ा/2 प्लस बीटा/2 प्लस गामा/2 प्लस 1। ये हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये थोड़ी बहुत अगर आपको डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है तभी मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।